हेलो फ्रेंड, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि 100 रुपये से कम है, जिनकी करंट मार्केट प्राइस और जिनके फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो हम केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पसेस के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो कंपनी है वो है मैनन बियरिंग्स लिमिटेड। मैनन बियरिंग्स लिमिटेड 1994 से बियरिंग सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी बेसिकली बियरिंग्स, बुशेस एंड थ्रस्ट वशर्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, गैसोलीन, सीएनजी इंजन एटसेट्रा के बिजनेस में इंगेज है। मैनन बियरिंग हाईली क्रिटिकल मूविंग इंजन कंपोनेंट के लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से एक है। टाटा, महिंद्रा, हनीवेल, एस एटसेट्रा कंपनीज मैनन बियरिंग की क्लाइंट हैं। मैनन बियरिंग अपने टोटल प्रोडक्शन का 30% यूएसए, मैक्सिको, यूके, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, यूएई, अफ्रीका और जापान को एक्सपोर्ट करता है। तो अब देखते हैं हम कंपनी के नंबर्स। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 470 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें तो कंपनी अभी 84 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। कंपनी के जो हाइस रहे थे इस साल वो थे 91.4 के और लोस कंपनी ने 44.5 का बनाया था। कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 19 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज्यादा है। बुक वैल्यू कंपनी इसकी अराउंड 20 रुपीज है और कंपनी करंट प्राइस पर एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। करंट प्राइस पर कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.39% का है और अपना छोटा साइज होने के बावजूद कंपनी ने आरओसी और आरओई अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। ये 20 से ऊपर का है। प्लेज परसेंटेज एक ओनली कंसर्न लगता है मेरे को इस कंपनी में, जो कि अराउंड 10% है। जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी के 10% शेयर प्लेज करे हुए हैं। कंपनी के पास 106 करोड़ रुपीस का रिजर्व है। पैट कंपनी का 6 करोड़ का रहा था और एनुअल पैट कंपनी का अराउंड 19 करोड़ का रहा था। डेट कंपनी पर 23 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यह है 0.21%। तो काफी हद तक डेट कंपनी के कंट्रोल में है। इस क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग चेंज नहीं हुई है। पिछले 3 सालों की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी के 550 करोड़ थी और अभी ये हमें डिस्काउंट पे अवेलेबल है ये पिछले 3 सालों के मुकाबले कंपनी। और पिछले 5 साल की बात करें तो वहां से कंपनी ऑलमोस्ट डबल, 1.5 गुना हो चुकी है। मार्केट कैप पिछले 5 साल पहले 280 करोड़ के करीब थी और 10 साल पहले कंपनी का साइज केवल 44 करोड़ का था, जहां से कंपनी 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 71 रुपीज की है और अच्छी बात है कि छोटी कंपनी होने के बावजूद कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 71% से ऊपर है। कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 21.6% है। अच्छे खासे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी अपना बिजनेस कर रही है और रिटर्न ओवर 3 ईयर्स बहुत ही नॉर्मल से रहे 2.14% के। और कंपनी के पास करंटली 17 करोड़ से ज्यादा का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। तो ये थी हमारी पहली कंपनी मैनन बियरिंग्स। नेक्स्ट कंपनी है सीईएससी। सीईएससी की फुल फॉर्म है कैलकाटा एनर्जी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सीईएससी कंपनी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। कंपनी बेसिकली वेस्ट बंगाल के कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनी के करंटली 33 लाख से ज्यादा कस्टमर बेस है। कंपनी नोएडा, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अब देखते हैं कंपनी के नंबर्स। कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी की जो मार्केट कैप है अराउंड 12,000 करोड़ की है। करंट प्राइस कंपनी का 89 रुपीज का है। हाइस कंपनी ने 102 रुपीज के बनाए थे और लो कंपनी का 55 रुपीज का रहा था। कंपनी का पीई केवल 8.67 का है और इंडस्ट्री पी है 42.6 का। बुक वैल्यू कंपनी की 78 रुपीज की है और कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है। करंट प्राइस पे कंपनी 5.07% डिविडेंड यील्ड दे रही है। कंपनी की आरओसी और आरओई एवरेज है 13 की है और प्लेज परसेंटेज कोई नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व 10,200 करोड़ से ज्यादा के हैं और पैट कंपनी का जो रहा है वो रहा है 335 करोड़ रुपीज का। जो एनुअल पैट था वो था 1,380 करोड़ रुपीज का। डेट कंपनी पे है जो ओनली कंसर्न है कंपनी का, तो डेट है
अराउंड 14,000 करोड़ का, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो का 1.35% है। कंपनी के प्रमोटर्स ने अभी अपनी होल्डिंग में 2.19% स्टेक और ऐड किया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। मार्केट कैप जो 3 साल पहले थी वो 10,000 करोड़ रुपीस थी, वहां से अभी मार्केट कैप अराउंड 17% ऊपर है। जो 5 साल पहले जो कंपनी की मार्केट कैप थी वहां से कंपनी डबल से ज्यादा हो चुकी है, और जो मार्केट कैप कंपनी की 10 साल पहले थी वहां से कंपनी 4 टाइम्स हो चुकी है। कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कंपनी के करंट प्राइस से ज्यादा है, अराउंड 100 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, 52.1%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, 27.1% के। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स रहे हैं 8.31%, और कंपनी के पास करंटली 2,144 रुपीज का फ्री कैश फ्लो है। तो ये थी हमारे लिस्ट की दूसरी कंपनी CESC। तीसरी कंपनी है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी बेसिकली शुगर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स बनाने के बिजनेस में एंगेज है। ओनली शुगर कंपनी के 80% रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी में है, जो पर डे 21,500 टन शुगर केन को प्रोसेस करती है। कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 5% इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडाइज लोन मिला हुआ है, जो कि कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। कंपनी इथेनॉल बिजनेस भी करती है। करंटली इथेनॉल ब्लेंडिंग लेवल 7.2 है, जिसे कंपनी ने 20% करने का लक्ष्य रखा है। तो अगर कंपनी के नंबर्स की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और मार्केट कैप कंपनी का करंटली 1,300 करोड़ रुपीज से थोड़ा सा ज़्यादा का है। करंट प्राइस कंपनी का 72 रुपीज का है। कंपनी ने जो हाई बनाया था वो अराउंड 84 रुपीज का बनाया था, और इस साल कंपनी का लो 26 रुपीज का रहा है। कंपनी का जो स्टॉक पी है वो अराउंड 11 का है, और यही स्टॉक इंडस्ट्री पी भी अराउंड 11.7 का है। बुक वैल्यू कंपनी की 33 रुपीज की है। कंपनी डिविडेंड पे करती है, और करंट प्राइस पर डिविडेंड यील्ड है 1.73% का। कंपनी का ROC 13% का और ROE 17% का है। कंपनी के पास जो रिजर्व अवेलेबल है वो है 603 करोड़ के। पैट कंपनी का रहा है 40 करोड़ का, और इस साल का पैट एनुअल रहा है जो वो था 91.6 करोड़ का। कंपनी पे एक डेट है 283 करोड़ का, और डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये है 0.45 का, जो कि अंडर कंट्रोल है। कंपनी के प्रमोटर्स ने एक बहुत छोटी मात्रा में अभी अब स्टेक इंक्रीज करा है करंट क्वार्टर में, और मार्केट कैप जो कंपनी की 3 साल पहले थी 474 करोड़ की थी, वहां से कंपनी ऑलमोस्ट 3 टाइम हो चुकी है केवल 3 ईयर्स में। मार्केट कैप जो 5 साल पहले थी वो 337 करोड़ की थी, और 10 साल पहले की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप केवल 170 करोड़ थी। 170 करोड़ से 1,360 करोड़ की कंपनी केवल 10 साल में बन गई है। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो कंपनी की है वो 122 रुपीज की है, जो करंट प्राइस से काफी ज्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग है 42.1%। छोटी कंपनी के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ा कम है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं कंपनी के 12.7 के। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स की बात करें तो 47.1% है, जो कि फिनोमिनल है, और कंपनी के पास करंटली 276 करोड़ का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। अगली कंपनी है KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रिची तमिलनाडु का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि कावेरी हॉस्पिटल्स ग्रुप को बिलोंग करता है। कंपनी बेसिकली मेडिकल एंड हेल्थ केयर के बिजनेस में इंगेज है। तो देखते हैं कंपनी के नंबर्स। कंपनी एक स्मॉल साइज कंपनी है, और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। करंट प्राइस है कंपनी का 63 रुपीज का। हाइस कंपनी ने 91 के बनाए थे, और लो कंपनी का 20 रुपए का रहा है। स्टॉक पी है 49.2 का, और बुक वैल्यू कंपनी की है 4.57। कंपनी कोई डिविडेंड यील्ड नहीं पे करती। ROC और ROE कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग काफी अच्छे हैं। ROC 25.3% और ROE 22.4% है। इंडस्ट्री भी 36.1 का है, और कंपनी का स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर ट्रेड कर रहा है।
कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स कंपनी के पास 58.2 करोड़ रुपीस के हैं। पैट कंपनी का रहा था ऑलमोस्ट 6 करोड़ का, और एनुअल पैट रहा था अराउंड 13 करोड़ रुपीस का। कंपनी के ऊपर एक 29 करोड़ रुपीस का डेट है, और डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये आता है 0.39%। तो जो डेट है वो कंपनी के कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। मार्केट कैप जो 3 साल पहले थी वो 293 थी, और वहां से कंपनी 1000 करोड़ से ऊपर की हुई है, जो कि एक फिनोमिनल कंपनी ने 3 साल में मार्केट कैप बनाया है। 5 साल पहले की बात करें तो 129 करोड़, और 10 साल पहले केवल 24 करोड़ रुपीस की ये कंपनी थी। वहां से इसने बहुत ही अच्छी जर्नी अपनी 10 सालों में करी है। इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की 23 रुपीस की है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, 75% की, जो मैक्सिमम एक प्राइवेट कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग हो सकती है, एक वो है 75%, और यहाँ पर मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर्स ने अपनी रखी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, 27.2% के, और रिटर्न ओवर 3 इयर्स बहुत ही फिनोमिनल रहे हैं, 68.1% के। फ्री कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव में है। तो हमारी नेक्स्ट और फिफ्थ कंपनी है मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी बेसिकली ऑयल एंड केमिकल की ट्रेडिंग के बिजनेस में इंगेज है। और देखते हैं कंपनी के नंबर्स। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और कंपनी की मार्केट कैप ओनली 121 करोड़ की है। करंट प्राइस कंपनी का 96 का है। हाई कंपनी ने 160 का बनाया था, और लोस कंपनी का 72 का रहा है। स्टॉक पी 36.6 है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी के ऑलमोस्ट बराबर है। बुक वैल्यू कंपनी की 19 की है। डिविडेंड पे करती नहीं है कंपनी, और कंपनी का आरओसी 19.8% का है, आरओई 15.4% का। कंपनी के पास रिजर्व 11.3 करोड़ के हैं। पैट कंपनी का 1.05 करोड़ रुपीस का है। एनुअल पैट कंपनी का 3.1 करोड़ 11 करोड़ रुपीस का है। कंपनी पे डेट है 6.38 करोड़ रुपीस, और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये है 0.27, जो कि अंडर कंट्रोल है। मार्केट कैप की बात करें, 3 साल पहले कंपनी की मार्केट कैप ओनली 22 करोड़ रुपीस की थी। वहां से कंपनी ने बहुत अच्छा मूव करा है, और कंपनी क्योंकि कुछ समय पहले ही बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करे हैं, तो 5 ईयर और 10 ईयर के डाटा और इंट्रेंसिक वैल्यू अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ठीक है, 63.6%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट से थोड़ा सा कम है, 9.08% के, और रिटर्न ओवर 3 इयर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, 52.6% के, और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 1.36 करोड़ रुपीस के अवेलेबल है। नेक्स्ट एंड सिक्स्थ कंपनी है एलटी फूड्स। कंपनी 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी बेसिकली राइस फूड प्रोडक्ट की मिलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के बिजनेस में इंगेज है। राइस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंपनी ब्राउन राइस, वाइट राइस, स्टीम्ड राइस, ऑर्गेनिक राइस, क्विक कुकिंग राइस के सेगमेंट में बिजनेस करती है। दावत, रॉयल, हेरिटेज, दिव्य एटसेट्रा कंपनी के मेजर ब्रांड्स हैं। दावत ब्रांड का इंडिया में मार्केट शेयर 27% का है, और रॉयल ब्रांड का यूएस में मार्केट शेयर 50% का है। यूएस मार्केट रिवेन्यू में 37% का, इंडिया मार्केट रिवेन्यू में 35% का, और यूरोप मार्केट रिवेन्यू में 14% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो अब देखते हैं एलटी फूड्स के नंबर। ये एक मिड साइज कंपनी है, 2346 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप है। करंट प्राइस कंपनी का 73 रुपीस का है। हाई कंपनी ने 90 रुपीस का, और लो कंपनी ने 47 रुपीस का बनाया था। स्टॉक भी अपने इंडस्ट्री व्यू से काफ़ी नीचे है, 8.63 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू कंपनी की 59 रुपीस की है। कंपनी एक डिविडेंड पे कंपनी है, और करंट प्राइस पे कंपनी 1.36% का डिविडेंड पे करती है। आरओसी कंपनी की 15 और आरओई अराउंड 16% की है। रिजर्व्स कंपनी के पास 1851 करोड़ रुपीस के अवेलेबल हैं। पैट कंपनी का 76.6 करोड़ का रहा है। एनुअल पैट जो कंपनी का था वो 274 करोड़ का है। डेट है कंपनी पे 1144 करोड़ का। डेट टू इक्विटी 0.61% है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी के हिसाब से मेरे को केवल यही एक कंसर्न दिखता है।
मार्केट कैप जो कंपनी की थी वो 2719 करोड़ की थी 3 साल पहले। तो अभी हम कह सकते हैं कि एक डिस्काउंट पे कंपनी हमें अवेलेबल है। 5 साल पहले 603 करोड़ की मार्केट कैप थी, वहां से कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और 10 साल पहले कंपनी केवल 127 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी थी। करंट प्राइस जो है कंपनी का, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की, वो 114 है, जो कि कंपनी के करंट प्राइस से काफी ज्यादा है, जो कंपनी को अट्रैक्टिव बनाती है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है कंपनी में 56.8% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 11.1% के हैं। और रिटर्न ओवर 3% डिसेंट रहे हैं। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स जो कंपनी के हैं वो डिसेंट रहे हैं 20.1% के। और फ्री कैश फ्लो कंपनी पे 346 करोड़ का अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी है मोदीसन मेटल्स लिमिटेड। कंपनी 1965 में स्टेब्लिश हुई थी। कंपनी लो, मीडियम एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो कंपनी बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 295 करोड़ का है। करंट प्राइस कंपनी का 91.2 का है। हाई कंपनी ने 105 का बनाया था और लो कंपनी का 40 रुपीज़ का था। स्टॉक पी कंपनी का 12.9 है, जो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है। 27.9 इंडस्ट्री पी है। बुक वैल्यू कंपनी की 53 रुपीज़ की है। कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है जो 1.64 का करंट प्राइस पे डिविडेंड पे करती है। आरओसी कंपनी की 20.3 है। आरओई कंपनी की 16% है। और रिजर्व कंपनी के पास 169 करोड़ के अवेलेबल है। पैट कंपनी का 5.37 करोड़ का है। और एनुअल पैट है जो कंपनी का वो 24.9 करोड़ का है। कंपनी में एक छोटा सा डेट है 16.3 करोड़ का। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये 0.10 है, जो ऑलमोस्ट काफ़ी कम है कंपनी का। मार्केट कैप जो 3 ईयर पहले थी कंपनी की 185 करोड़ की थी। और 5 ईयर पहले कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 163 करोड़ थी। और 10 ईयर पहले कंपनी की मार्केट कैप 95 करोड़ की थी। तो कंपनी सिग्निफिकेंटली ग्रोथ कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग 52.7% की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये है ऑलमोस्ट 11%। और रिटर्न ओवर 3 ईयर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं 27% के। और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 18.3 करोड़ रुपीस का अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी है ट्राइडेंट कंपनी। ये हमारी लिस्ट की 8th कंपनी है। ट्राइडेंट लिमिटेड ट्राइडेंट ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। कंपनी यार्न, होम टेक्सटाइल, पेपर और केमिकल की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। होम टेक्सटाइल कंपनी को ये रिवेन्यू को 14% 54% कंट्रीब्यूट करता है। यार्न बिजनेस कंपनी के रिवेन्यू को 26% कंट्रीब्यूट करता है। और पेपर बिजनेस कंपनी के रिवेन्यू को 20% का कंट्रीब्यूशन करता है। नंबर्स की बात करें तो ये एक काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी है। इस साल, पिछले 1-2 सालों में कंपनी ने काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं। और एक स्मॉल कैप कंपनी से कंपनी मिड कैप कंपनी की तरफ बढ़ी है। कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो है अराउंड 28,000 करोड़ का। कंपनी का करंट प्राइस है 54.6 का। हाइस कंपनी ने 60 रुपीज़ का बनाया था और लो कंपनी का 7.84 रुपीज़ का रहा है। स्टॉक भी 42.6 का है। बुक वैल्यू कंपनी की 7.05 की है। डिविडेंड यील्ड करंट प्राइस पे 0.66% का है। आरओसी है कंपनी का 10.2 का और आरओई 10.3 का है। रिजर्व कंपनी के पास 3081 करोड़ रुपीस के हैं। पैट जो इस क्वार्टर में रहा है वो 235 करोड़ का रहा है। एनुअल पैट है कंपनी का 328 करोड़ रुपीस का। डेट है कंपनी के ऊपर 1327 करोड़ का। और ये सबसे अच्छी इस कंपनी की बात है कि ये पिछले कई सालों से अपना डेट रिड्यूस कर रही है, इसीलिए कंपनी का जो प्राइस है वो इतना अच्छा चढ़ा है। और कंपनी प्रतिबद्ध है अपना डेट कम करने के लिए। और करंट में जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.37 का। और कंपनी का जो मार्केट कैप 3 साल पहले था वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए था। वहां से कंपनी काफ़ी टाइम्स और अराउंड 9 टाइम्स से ऊपर हो चुकी है। मार्केट कैप जो 5 साल पहले था वो 2600 करोड़ रुपीस का था। और 10 साल पहले कंपनी मात्र 316 करोड़ रुपीस की थी। और इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की 9.47 की है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी लाजवाब है कंपनी में 73% की।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 22% के हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। और पिछले 3 सालों में रिटर्न्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं, 103% के। और 175 करोड़ रुपीज़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है। हमारी लिस्ट की 9th कंपनी है एपीएम फिनवेस्ट लिमिटेड। कंपनी बेसिकली इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इंगेज है, जैसे स्टॉक, डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। तो कंपनी के नंबर देख लेते हैं। कंपनी एक माइक्रो साइज कंपनी है, 128 करोड़ की। करंट प्राइस कंपनी का 59.4 का है और कंपनी ने जो हाई बनाया था वो 59.6 का है। तो कंपनी अभी करंटली अपने हाइस पर ही ट्रेड कर रही है। लो कंपनी का 17.3 रुपीज़ का था। स्टॉक पी 5.84 का है, जो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है। बुक वैल्यू कंपनी की 47.2 की है। और कंपनी का जो आर ओ सी आर ओ ई है वो काफ़ी अच्छा है कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग। आर ओ सी कंपनी का है 27% के अराउंड और आर ओ ई 25% के अराउंड है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व है, 97.8 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली पैट जो रहा था लास्ट क्वार्टर का वो था 5.55 करोड़ का और एनुअल पैट कंपनी का अराउंड 20 करोड़ रुपीज़ का रहा था। अच्छी बात है कि कंपनी बिल्कुल जीरो डेट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और न्यूली लिस्टेड कंपनी है अभी। तो अभी ऑपरेशन शुरू करे हैं कुछ साल पहले ही कंपनी ने। और प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी की इसमें है 68 के अराउंड। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आप देखेंगे वो है 98.4% के। तो ये कंपनी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। तो कंपनी, जैसे हमने बात करा था कि बेसिकली ट्रेडिंग का काम करती है स्टॉक, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज में। तो ये कोई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा खर्चे हों। तो कंपनी के एक्सपेंसेस हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए कंपनी इतने ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करती है। तो जो इस प्रकार की कंपनियां होती हैं जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हैं, उनके बेसिकली जो एक्सपेंसेस कम ही रहते हैं और इसलिए ये कंपनियां जितनी ज़्यादा सेल्स करती हैं, अपने जितने ज़्यादा अपने रिवेन्यूज़ दिखाती हैं, वो मैक्सिमम रिवेन्यूज़ उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही रहते हैं। तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 4.30 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 98.4% रहने के कारण, और कंपनी क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, कुछ समय पहले ही इसने ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और ज़बरदस्त इसने अपना अप मूव दिखाया है, तो इस कंपनी को हमें अपने रडार में रखना चाहिए। लास्ट और 10th कंपनी है हमारी दौलत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड कंपनी। ये भी एपीएम इन्वेस्ट कंपनी के जैसे ही शेयर्स और कमोडिटीज में और सिक्योरिटीज में डील करती है, लेकिन ये एपीएम फिनवेस्ट से काफ़ी बड़ी साइज की कंपनी है। तो कंपनी बेसिकली वेरियस स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस में शेयर, सिक्योरिटी और कमोडिटी की ट्रेडिंग के बिजनेस में इंगेज है। और इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है 1582 करोड़ रुपीस का। करंट प्राइस की बात करें तो ये है 89.8 का और कंपनी ने हाई 128 का बनाया था और कंपनी का लो 45.8 का रहा था इस साल। स्टॉक भी केवल 8.79 का है। इस कंपनी से और अपेक्षा की जा सकती है, ये अच्छा करने में बिल्कुल सक्षम है ये कंपनी। इसके पास इतना दमखम है कि ये और आगे बढ़ सके। इंडस्ट्री पी इसका 24.2 का है। बुक वैल्यू 25 रुपीज़ की है और ये डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड यील्ड करंट प्राइस पर है 0.22 का। आरओसी और आरओई देखोगे आप तो इस कंपनी का बहुत ज़बरदस्त है। आरओसी 60.4 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 60.4 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 50.3 का है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है और रिजर्व्स कंपनी के पास 422 के अवेलेबल हैं। क्वार्टरली पैट रहा था कंपनी का अराउंड 34 करोड़ रुपीस का और एनुअल पैट कंपनी ने 147 करोड़ का जनरेट किया था। पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेट है कंपनी पर 188 करोड़ रुपीस का। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये है 0.43% और इस क्वार्टर में प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग चेंज नहीं हुई है। मार्केट कैप जो कंपनी का 3 साल पहले था वो था मात्र 187 करोड़ रुपीस का। वहां से कंपनी ने फिनोमिनल पेस दिखाई है और बहुत जल्दी 1500 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप मार्क को टच किया है। 5 साल पहले कंपनी केवल 35 करोड़ रुपीस की थी और 10 साल पहले केवल 56 करोड़ रुपीस की कंपनी थी। यहाँ से कंपनी ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है और इंट्रिंसिक वैल्यू 117 रुपये की है, जो कंपनी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। प्रमोटर होल्डिंग्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो ये है 74.5, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है।
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि हमने बात करा था कि ये कोई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, तो इसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा नहीं होते और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के काफ़ी अच्छे 83% के हैं। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 22.8% के रहे हैं और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 163 करोड़ का अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी ऐसी 10 कंपनियां जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो आने वाले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने पर कर सकती हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये जो कंपनीज हमने 10 कंपनीज डिस्कस की हैं, ये केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।